अभी तक हमने कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है और कार्बन कैसे कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है वो सब हमने स्टडी किया। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ कार्बन इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट। कार्बन एक वर्सेटाइल एलिमेंट है, तो ये क्यों बना? कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करता है, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करता है, बट कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। सो एन एंटायर लिविंग किंगडम इट इज मेड अप ऑफ कार्बन। कार्बन से ही बना हुआ है ये प्लांट्स, एनिमल्स जो भी बना हुआ है। एंड our body is also made up of carbon. If you see our entire body, if you see 18% we have carbon, 65% oxygen and 10% hydrogen. Calcium is 2%, phosphorus is 1%, and other elements are 1%. If you see, so this is the composition of our body. Even we have 18% which is made up of carbon. और दुनिया में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो कार्बन से बना हुआ है। इनफैक्ट आवर डीएनए आल्सो कंटेन्स कार्बन। आवर डीएनए कंटेन्स राइबोस शुगर, आवर डीएनए कंटेन्स नाइट्रोजनस बेसिस। तो इन सब में कार्बन ग्रुप प्रेजेंट है। रिमेंबर दिस कंसेप्ट। सो मॉलिक्यूल्स फ्रॉम मीथेन टू एक्सट्रीमली बिग व्हिच इज डीएनए एंड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन। सो वी हैव कार्बन इन आवर बॉडी and carbon atoms comes together in a large number to form extremely big molecules. बहुत बड़े बड़े molecules बना सकते हैं ये कार्बन साथ में आके। और इस कार्बन को हम लोग versatile element क्यों बोलते हैं? Because carbon forms covalent bonds. The nature of these covalent bonds enables carbon to form large number of compounds. तो कार्बन बहुत सारे compounds बना सकता है, large number of compounds. You can see these examples. We have all these बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स कार्बन बना सकते हैं। इवन मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स, एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स, फ्रूट्स, फूड, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन। वी हैव अराउंड 3 मिलियन कंपाउंड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ कार्बन। सो यू कैन रिमेंबर कितना बड़ा कार्बन का फैमिली है, कितना बड़ा है फैमिली कार्बन का। सो कार्बन कैन फॉर्म 3 मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स। एंड कार्बन के पास एक ऐसा प्रॉपर्टी है विच इज कॉल्ड कैटेनेशन. It is the ability or a property of self combination of atoms to form large molecule. तो कार्बन एक और कार्बन के साथ कंबाइन होके वो तीसरे कार्बन के साथ कंबाइन होके एक बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल बना सकता है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कैटेनेशन. सो इस कैटेनेशन में इस तरह से कार्बन 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 के साथ बहुत सारे कार्बन शेयर होके एक बड़ा चेन बना सकता है. दिस मे बी अ ब्रांचेड चेन और दिस मे बी अ स्ट्रेट चेन. तो इस तरह से कार्बन क्लोज चेन या ब्रांचेड चेन या ओपन चेन इस तरह से कुछ भी बना सकता है. और कार्बन के पास ये एबिलिटी है, इसके लिए कार्बन इतने सारे मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स को बना रहा है. एंड कार्बन कैन फॉर्म मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स जस्ट बिकॉज ऑफ कैटेनेशन. ऐसे प्रॉपर्टी बाकी कोई एलिमेंट के पास नहीं है, ये जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी की जो मैं बात कर रहा हूं. एंड कार्बन एटम्स मे बी लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स. सिंगल बॉन्ड के साथ एग्जांपल्स है मीथेन, इथेन. डबल बॉन्ड के एग्जांपल्स है इथीन, प्रोपीन. और ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल है इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन एटसेट्रा. तो दिस इज इथेन. नाउ व्हेन आई ऐड डबल बॉन्ड दिस बिकम्स इथीन. व्हेन आई पुट ट्रिपल बॉन्ड इट बिकम्स प्रोपाइन, इथाइन. सो यू कैन सी सिंगल बॉन्ड अल्केन, डबल बॉन्ड अल्कीन. जब डबल बॉन्ड बनता है तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं. यू कैन सी कार्बन के पास 6 हाइड्रोजन है यहाँ पर और यहाँ पर है सिर्फ 4 हाइड्रोजन. और जब ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो 2 और हाइड्रोजन कम हो जाता है, तो इट बिकम्स ओनली 2 हाइड्रोजन. तो C2H6, C2H4 एंड C2H2. तो कार्बन के टेट्रावैलेंसी को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. तो सिंस कार्बन हैज वैलेंसी ऑफ 4, इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर कार्बन एटम्स ऑफ some other monovalent element to form different type of carbon compounds. तो कार्बन जिसका वैलेंसी 4 है वो दूसरे कार्बन के साथ कंबाइन होके और दूसरे बहुत सारे कार्बन के साथ कंबाइन होके बहुत अलग अलग कंपाउंड्स, डिफरेंट कंपाउंड्स बना सकता है. यू कैन सी दिस. यहां पर एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया क्लोरीन के साथ, इट बिकम्स क्लोरोमीथेन. तो ये जो है कार्बन का टेट्रावैलेंसी की वजह से पॉसिबल हो गया. मैं एक क्लोरीन को रिप्लेस कर सकता हूं, 2 क्लोरीन को भी रिप्लेस कर सकता हूं, 3 क्लोरीन को भी रिप्लेस कर सकता हूं. इस तरह से कार्बन के पास 4 वैलेंसी है, इसके लिए इतने सारे कंपाउंड्स बना रहा है. नाउ आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड. इसमें क्या होता है, एक ही कंपाउंड अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिखा सकता है. वी विल स्टडी दैट इन फर्दर टॉपिक. नाउ अकरेंस ऑफ कार्बन. कार्बन नेचुरली कहां पर मिलता है, आइदर फ्री स्टेट में रहता है या कंबाइंड स्टेट में रहता है. जब मैं फ्री स्टेट की बात कर रहा हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट डायमंड, बकमिंस्टर फिलिरीन और ग्राफाइट. तो इस तरह से
कार्बन 3 फॉर्म्स में मिल सकता है और वो फ्री फॉर्म में, डायमंड, ग्राफाइट, बकमिंस्टर फ्लोरीन। और कंबाइंड स्टेट में देखा जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, लाइमस्टोन, फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल, डीजल, इन सब में अपने को कंबाइंड स्टेट में मिलता है। और कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में बात करते हैं। एलोट्रॉप्स आर द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स in which any same element will exist in different forms. So we have allotropes of carbon में the first one we have graphite, the second one we have fluorine, and the third one we have is diamond. तो आप ग्राफाइट की बात करते हैं तो ग्राफाइट जो है ऐसा एक कंपाउंड है जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ कार्बन ही बना हुआ है और ये गुड कंडक्टर है। और फ्लोरीन जो है बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स में मिलता है, अपने को अलग अलग शेप में मिलता है। और डायमंड जो है इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कार्बन। तो कार्बन ग्राफाइट में अलग रहता है, बकमिंस्टर फ्लोरीन में कार्बन अलग रहता है और डायमंड में कार्बन का स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो लेट्स सी नाउ देम इन डिटेल। तो डायमंड और ग्राफाइट में देखेंगे तो डायमंड में कार्बन ट्रांसपेरेंट होता है और इसमें ओपेक होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब आप आर पार देख सकते हो, दैट इज ट्रांसपेरेंट। तो इसमें ओपेक होता है और इसमें हर कार्बन 4 और कार्बन के साथ ज्वाइंट रहता है। इसमें कार्बन 3 कार्बन के साथ ज्वाइंट हुआ रहता है। तो मतलब इसमें कार्बन 4 बॉन्ड्स बना रहा है और इसमें सिर्फ कार्बन 3 बॉन्ड्स बना रहा है। और इसमें कार्बन का एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है, रिजिड स्ट्रक्चर है। बट यहाँ पर ग्राफाइट का एक रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है और वो हेक्सागोनल शेप में मिलता है अपने को। इसमें कार्बन जो है इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। डायमंड में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहने की वजह से, वेराज ग्राफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसके लिए वो करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। और डायमंड एक्सट्रीमली हार्ड है और ग्राफाइट एक्सट्रीमली सॉफ्ट होता है। तो इसमें बहुत सारे डिफरेंस है। इसमें 4 बॉन्ड्स बना सकते हैं, इसमें 3 बॉन्ड, ग्राफाइट में 3 बॉन्ड्स, डायमंड में 4 बॉन्ड्स। और डायमंड रिजिड है और ग्राफाइट शीट लाइक स्ट्रक्चर रहता है और एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर है। और डायमंड बैड कंडक्टर है तो ग्राफाइट गुड कंडक्टर है। और इसका यूजेस भी देख सकते हैं आप। डायमंड प्रीशियस स्टोन्स और ज्वेलर्स में यूज करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स नेचर, लस्ट्रस है, शाइनी है, तो इसको हम लोग ज्वेलर में यूज करते हैं। और डायमंड, ब्लैक डायमंड इज यूज फॉर कटिंग ग्लास बिकॉज इट इज वेरी हार्ड। तो ब्लैक डायमंड को हम लोग कटिंग के लिए यूज करते हैं, ग्लास कटिंग में। एंड ग्राफाइट इज ऑल्सो यूज्ड इन शू मेकिंग, लुब्रिकेंट एंड पेंसिल्स, लेड पेंसिल्स में यूज करते हैं। तो ये सब में हम ग्राफाइट को यूज करते हैं। ये डायमंड और ग्राफाइट का यूजेस है। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू मेक नोट्स ऑफ दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो इमीडिएटली नोट्स बनाओ बिकॉज दैट विल हेल्प यू अ लॉट। नाउ एलोट्रॉप का लास्ट एलोट्रॉप है कार्बन का विच इज फ्लोरीन। और फ्लोरीन कार्बन 60 बोलते हैं इसको। ये दिखने में फुटबॉल के जैसे दिखता है, ठीक है। और इसमें पेंटागन्स और हेक्सागन्स दोनों अवेलेबल है। और इसको फर्स्ट टाइम जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया इनका नाम था बकमिंस्टर फुलर। तो इनके नाम से ही बकमिंस्टर फ्लोरीन आया। तो इस तरह से हम कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स के बारे में जानते हैं, डायमंड, फ्लोरीन एंड ग्राफाइट। नॉट टॉकिंग अबाउट हाइड्रोकार्बन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइड्रोकार्बन्स मतलब जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन साथ में होते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। सो हाइड्रोकार्बन जिसमें भी होते हैं उसे हम हाइड्रोजन कार्बन जिसमें भी रहते हैं उसमें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स, दीज आर कॉल्ड पैरेंट कंपाउंड्स। तो हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप्स के? वी हैव 2 टाइप्स, ओपन चेन एंड क्लोज चेन। ओपन चेन, क्लोज चेन को हम रिंग कंपाउंड भी बोल सकते हैं या साइक्लिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं। और ओपन चेन में वी हैव 2 टाइप्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो जब सैचुरेटेड की बात करता हूं तो हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स आर लिंक्ड टुगेदर ओनली बाय सिंगल बॉन्ड, only by single bond is called as saturated hydrocarbon। जिसमें सिर्फ कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है उसे हम लोग सैचुरेटेड बोल सकते हैं। और सैचुरेटेड का मीनिंग है जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। और अनसैचुरेटेड का मीनिंग है डबल बॉन्ड, जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसे हम लोग अनसैचुरेटेड कहते हैं। तो जैसे कि कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड बना रहा है तो इट इज अनसैचुरेटेड, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो इट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड। तो व्हाट इज, कब अनसैचुरेटेड बनता है? देखो, हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो उसे हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। तो बेस्ट एग्जांपल एल्कीन्स, और उसके भी बेस्ट एग्जांपल है अल्काइंस। अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड और अल्कीन्स में डबल बॉन्ड। सो दिस इज हाउ वी हैव
alkanes, alkenes and alkynes. Now talking about the first type of hydrocarbon, which is alkane, and then we come across alkene, and then we come across alkyne. So alkane, which is single bond, alkene which is double bond in nature, and alkyne which is triple bond in nature. So we have the general formula of alkane and alkene and alkyne as well. So general formula of alkane is CnH2n plus 2, whereas alkene it is CnH2n plus H2n. इसमें प्लस 2 आएगा, इसमें सिर्फ H2n आएगा, और alkynes में CnH2n minus 2 आएगा. So general formula of alkane and alkene and alkyne we know now. Alkane, alkene and alkynes के तीनों general formulas हमको पता है अभी. So in alkanes we have ANE, which represent it is a single bond. In alkene we have ENE, which represent it is as a double bond. In alkyne which is YNE, which is called triple bond. So but as you can see, the alk is common. alk जो है common है, alkane है या ene है या ine है, ये अलग अलग है, but alk is common for all. So it represents the number of carbon atoms in the root word. root word है alk, मतलब वो मिथ हो सकता है, eth हो सकता है, prop हो सकता है, but हो सकता है. So root word is common. The compound with 1 carbon atom we called meth, 2 carbon atom we called as eth, 3 carbon atom which we call it as prop, and 4 carbons which we call it as but, 5 carbons pent, 6 carbons hex. इस तरह से 7 को हेप्ट बोलते हैं, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, और डेकेन को 10 को डेक. इस तरह से हम नंबरिंग के हिसाब से, नंबर ऑफ कार्बन्स के हिसाब से उनके प्रीफिक्स बोल सकते हैं. तो मिथ, eth, prop, but, pent, hex, hept, oct, non, dec, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से हम उनके नंबरिंग कर सकते हैं. और सेकेंड थिंग, ये जो इन आइन है ये चेंज होता रहेगा, एन इन आइन ये जो है चेंज होता रहेगा, बट ये जो रूट वर्ड है वो सेम रहेगा. मिथ, eth, prop, but, pent, hex, hept ये सेम रहेगा. अगर सिंगल बॉन्ड है तो जैसे आप बोलोगे इथेन, डबल बॉन्ड है तो इथीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो इथाइन. तो आपको सिर्फ चेंज करना है, सफिक्स को चेंज करना है, रूट वर्ड वैसे ही रहेगा. प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन, हेक्सेन, हेक्सीन, हेक्साइन, हेप्टेन, हेप्टीन, हेप्टाइन, ऑक्टेन, ऑक्टीन, ऑक्टाइन. तो सिर्फ आपको चेंज करना है सफिक्स. नंबर ऑफ कार्बन्स हमेशा सेम रहेगा. अब देख सकते हो ये इथेन है. अब जब 2 कार्बन्स आ जाता है तो इथ, और सिंगल बॉन्ड है तो इन. जब 2 कार्बन है तो इथ है, और डबल बॉन्ड आता है तो इथीन, और जब 2 कार्बन है तो इथ, ट्रिपल बॉन्ड है तो इथ आइन. सो इस तरह से इथेन, इथीन, इथाइन. सो वी हैव 3 different structures: ethane, ethene, ethyne, propane, propene, propine, butane, butene, butane. इस तरह से हम लोग अलग अलग कंपाउंड्स को अलग अलग स्ट्रक्चर्स में लिख सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट यू, ये वीडियो को पॉज करो और ये जो है प्लीज आप नोट्स लिखिए, बिकॉज अदरवाइज यू विल फॉरगेट इट. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे कंसेप्ट पहले आप लिख के रखिए. थैंक यू सो मच.